प्रभु, कन्या का आगमन सारी सृष्टि के लिए अति सुखद तथा सौभाग्यपूर्ण सिद्ध हुआ है। त्रिपुर का विनाश हुआ, धर्म की विजय हुई। हमें भी आप सबसे मिलने की बहुत इच्छा थी। माँ ने और पिताजी ने बताया आप सबके बारे में हमको। कथाएं सुनाई है। हमें आप सबका आशीर्वाद चाहिए। महादेव, आपको किसी एक परिभाषा से परिभाषित करना किसी के लिए संभव नहीं है, किंतु क्या मैं आपको आज से अत्यंत प्रेम व आदर से त्रिपुरारी के नाम से संबोधित कर सकता हूं? त्रिपुर का नाश करने वाली त्रिपुरारी। बिल्कुल सही अर्थ समझा है तुमने अशोक सुंदरी। जानती हो, केवल तुम्हारे पिता ही त्रिपुर का विनाश कर सकते थे। क्यों? क्योंकि रजस, तमस या सत्व, तीनों गुणों का महादेव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो इनसे ऊपर है। सदैव त्रिया अवस्था में रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है जो महादेव को पराजित कर सके। बाहरी जय से पूर्व अपने भीतर स्थित त्रिपुरों का नाश करना अनिवार्य है, अन्यथा एक गुण का उत्भेदन दूसरे गुण की उत्पत्ति का कारण बन जाता है और दूसरा गुण तीसरे गुण को पनपने में सहायता करता है। इन तीनों के इस विषम चक्र से पुनः बाहर निकलना असंभव है। सत्य कहा महादेव। जैसे देवराज इंद्र इस विषम चक्र से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। ये उनका रजोगुण ही तो है कि उन्होंने यहां उपस्थित होना अनिवार्य नहीं समझा। किंतु प्रभु, मैं तो आपके प्रत्येक समारोह में उपस्थित हुआ हूं, है ना? हाँ देवर्षि नारद, आप तो सबके अति प्रिय हैं। हमारी पुत्री के जन्म पे ये भेंट स्वीकार करें। प्रभु, वैजयंती माला, मैं धन्य हो गया प्रभु। मैं तो आपके प्रत्येक समारोह में उपस्थित हुआ हूं। हमारी पुत्री के जन्म पे ये भेंट स्वीकार करें। तीनों लोकों में मेरा भी उतना ही योगदान है जितना कि महादेव का। देवराज, मैं ऋषि दुर्वासा श्राप देता हूं कि तीनों लोग श्रीहीन हो जाएंगे, लक्ष्मी से वंचित हो जाएंगे। महासागर से अमृत निकालने का कार्य अकेले ना देवता कर सकते हैं और ना ही असुर। इस कार्य के लिए उनका एकजुट, एक साथ होना अनिवार्य है, तभी संसार रूपी समुद्र का मंथन संभव होगा। पार्वती, इतना व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। व्याकुल कैसे ना हो स्वामी? ये जानते हुए भी कि ये सब किस दिशा की ओर बढ़ रहा है,
इसका परिणाम क्या होने वाला है? पार्वती, तुम सब जानती हो। इस समय आवश्यकता है तो केवल अपने मन को शांत रखने की, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उसका उद्देश्य केवल एक ही, जगत कल्याण। और ये तभी संभव हो पाएगा जब समस्त संसार में शांति पुनः होगी। और उसके लिए देवताओं और असुरों में संधि होना अनिवार्य है। किंतु असुरों और देवताओं में द्वेष का कारण क्या है? ब्रह्मदेव से ऋषि कश्यप की उत्पत्ति हुई। ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दिति ने असुरों को जन्म दिया और उनकी दूसरी पत्नी अदिति ने देवताओं को। दोनों के पास अपने अपने लोक हुआ करते, अपने अपने कार्यावली, किंतु वो संतुष्ट नहीं थे। सब कुछ होते हुए भी? हाँ पार्वती, क्योंकि उनके मन में और का लालच था। जो दूसरे के पास है वो मेरे पास क्यों नहीं? भले ही उसे प्राप्त करने के लिए किसी को छलना पड़े, किसी को हानि पहुंचा पड़े। लालच की पूर्ति करना ही उनके उपलब्धियों का प्रतीक बन गई थी। आवश्यकता अनुसार उनके पास पर्याप्त था, किंतु लालच और महत्वाकांक्षा के लिए तो तीनों लोक भी कम है। इसलिए उनमें सदैव युद्ध होता रहा। जहां युद्ध जीवन शैली बन जाए और जय पराजय जीवन का उद्देश्य, वहां शांति कैसे स्थापित हो सकती? अमृत को पुनः प्राप्त करने के लिए उन्हें अपनी शत्रुता और स्पर्धा को भूलना पड़ेगा। और यदि ऐसा हुआ तो इस संसार में शांति पुनः होगी। हम तो समझ गए, किंतु हमारे मन को कौन समझाएगा? युद्ध तो असुरों और देवताओं का है, उनके अपने स्वार्थ का, अपने अपने वर्चस्व का। उनके लिए हमें बलिदान क्यों देना पड़ता है स्वामी? अपनी भावनाओं को आहत क्यों करना पड़ता है? उनके लिए हमें ही परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? देवराज इंद्र के लिए कार्तिकेय ने तारकासुर से युद्ध किया, उन्हें उनका आधिपत्य लौटाया, किंतु उन्होंने जो कार्तिकेय के साथ किया वो हम कैसे भूल जाएं? कैसे भूल जाएं कि उन्होंने कार्तिकेय के मन में भेद उत्पन्न किए थे? हमारा पुत्र हमें छोड़ के जाने वाला था स्वामी। असुरों ने सदैव आपको, हमें, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी को हानि पहुंचाने के अनेक प्रयत्न किए हैं, और आप चाहते हैं कि हम ये सब भूल के एक बार पुनः उनके लिए बलिदान दें? नहीं स्वामी, हमसे ये नहीं होगा। हृदय है हमारा, दुख होता है। आदिशक्ति होने का ये अर्थ तो नहीं कि हम भावना विहीन हो गए हैं। आदिशक्ति के दायित्व हेतु एक मां बलिदान दे चुकी है, किंतु इस बार एक पत्नी से जिस बलिदान की अपेक्षा की जा रही है वो हमारे लिए संभव नहीं है। जिस परिणाम की पूर्व अनुभूति हमें हो रही है वो हमें स्वीकार्य नहीं है, फिर उसका उद्देश्य कितना भी महान क्यों ना हो। हाँ
स्वामी, जो कष्ट आपको होने वाला है हम उसके साक्षी नहीं बन सकते।